नमस्कार, मैं योगाचार्य CS रावत। आज हम करने वाले हैं एक और आसन। आसन का नाम है सेतुबंध आसन। बहुत ही सरल आसन है और कोई भी कर सकता है। बस थोड़ी सी सावधानी है कि हाई बीपी अगर है या कोई कार्डियक इशू है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो भी मत करिएगा। ठीक है, उसे हल्के रूप में करिएगा या किसी योग गुरु की देख देख में करिएगा। ठीक है, अब इस आसन को करने से हमें क्या फायदे, क्योंकि हम अधिकांश तक वही सोचते या करते हैं जिससे फायदे होते हैं। तो इस आसन से जो फायदे हैं वो स्टेमिना मिलने से है। हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, हाथ पांव पीठ गर्दन इन सब की जो ताकत है वो बढ़ेगी, इनमें एक शक्ति आएगी। और जो हमें थकान हो जाती है, बहुत जल्दी हम काम करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारी मसल्स पाँव हाथ, ठीक है, उसमें आपको बहुत सहयोग मिलेगा। कि आप जैसे चलते हैं, पैदल चलना चाह रहे हैं लेकिन थकान हो जाती है, चल ही नहीं पाते, मसल्स आपके काम नहीं कर रही, उतने अच्छे से देर तक नहीं चल पा रहे हैं, तो इस आसन से आपको लाभ मिलेगा। उसमें पूरे आपके अंदर एक शक्ति जनरेट होगी। ठीक है, और करना कैसे है, बहुत सरल आसन है तो आप इजीली कर पाएंगे। दूसरा, जब चक्रासन करते हैं तो भी इसका थोड़ी सी अभ्यास कर लिया करें। तो अगर चक्रासन के साथ अभ्यास करेंगे तो चक्रासन करने में आपको सरलता होगी। ठीक है, और भी जो आसन हम करते हैं कि जो उसके आसन से लाभ दिख रहे होते हैं वो तो मिलते ही हैं, और भी उसके बहुत सारे छिपे हुए लाभ हैं जो मिलते रहते हैं। आपकी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, बट ये है कि करना उसको थोड़ी सी मन से पड़ता है। जैसे 8-10 बार कर लिया, ठीक है, बहुत सादगी पूर्वक कर लिया, हलचल में नहीं करा कि फटाफट मैंने करना है 10 या 15 जितने भी मैंने स्टेप करने हैं, जितने भी मैंने पोज करनी है उतनी बार कर लिया और हो गया। नहीं, मन से जुड़िए, भाव से जुड़िए और विजुलाइज भी करिए कि मैं पूरी तरह से ऐसा हो गया हूँ, सुदृढ़ हो गया हूँ, स्ट्रांग हो गया हूँ। भाव भी लाइए, भाव बहुत जरूरी है। भाव के बिना आप योग में बहुत प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो भाव आपके बड़े सब, जिसको बोलते हैं ना पॉजिटिविटी, अब रहती है जीवन में तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है। तो ऐसे ही कोई सा आसन करते हैं तो उसमें भी इंक्लूड कीजिए उन सब चीजों को, जिससे कि उसके फायदे बढ़े। आइए करते हैं। सीधे से आपको लेटना है, बेड पे लेट जाइएगा और हाथों को पीठ पे रखिएगा और पाँव को आगे की ओर घसीटिएगा। बहुत इतना सिंपल है, बहुत कुछ नहीं करना है। और जो आपकी हथेलियां हैं वो इस तरह से सपोर्ट करेंगी आपकी पीठ को, और उसके बाद पूरा वेट पीठ पे, हाथों पे और पाँव की ओर फील होगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छी खासी आपको फीलिंग आएगी कि हाँ इन ऑर्गन्स पे इसका प्रेशर आ रहा है। ठीक है, करते हैं। आराम से लेट जाना है, पीठ के बल, पांव सामने। अब दोनों पांव को मोड़िएगा और हिप्स तक लाइए। कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ी सी मिला के रखिएगा ताकि आगे जब पांव जाएंगे तो बिल्कुल एक क्लोज होके जाएंगे। फिर दोनों हाथों को अपनी पीठ के नीचे इस तरह से रखिए, आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबल होके। आप अगर नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से रखिएगा। जब हाथ आपकी इस तरह से आ जाए फिर आप धीरे धीरे अपने पाँव को आगे की ओर चलाइए, इस तरह से सीधे और मिला के। फिर धीरे धीरे से आप वापस आइए और फिर पीठ को नीचे लाते हुए श्वास छोड़ते हुए। ठीक है, इस तरह से हाथ आपकी बिल्कुल पीठ के नीचे इस तरह से आ जाएंगे यहां पे, और पाँव क्लोज और फिर आगे। फिर धीरे धीरे से वापस और फिर पीठ धीरे धीरे से वापस लाइए ग्राउंड। जब हम ऊपर जाते हैं तो श्वास को कुछ देर तक आसन में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए, जब आप वापस आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए आएंगे। बहुत सरल आसन है और बहुत फायदेमंद है। ठीक है, 10-12 बार करिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नमस्कार, मिलते हैं दूसरे वीडियो।